कैसे हैं मेरे भाई लोग, उनकी बहनों, दोस्तों और उनकी सहेलियों। मैं केडी मध्य प्रदेश बालाघाट के एक छोटे से शहर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब की जर्नी पे। मैं अक्सर यूट्यूब देखा करता था, लोगों से सुना करता था कि लोगों के साथ अद्भुत घटनाएं होती हैं। पता नहीं बचपन से ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो लोगों के साथ नहीं होता मेरे साथ ही होता है। कि कभी कभी अजीब से अजीब लोग से मुलाकात होती है, लोगों की दास्तान, कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ या उनके साथ जो घटित कहानियाँ हैं वो सुनने में मिलती है। तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि लोगों को अपने बारे में कुछ बताने का। लोग अक्सर मेरे जो पहचान के होंगे, शायद मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, सब लोग सोचते होंगे कि ये अलग क्यों है हमसे, या हमेशा बोलते होंगे कि हम कैसे और ये कैसे हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि बचपन से ही मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब लोगों को अपनी कुछ कहानियों, कुछ दास्तानों से परिचित कराना, अपनी कहानी सुनाना भी ज़रूरी है। और सोच रहा हूँ कि यहीं से अपने इस यूट्यूब की अद्भुत, अविस्मरणीय और पारलौकिक शक्तियाँ या पराशक्तियाँ या ईश्वर के चमत्कार, इससे संबंधित कहानियाँ अब लोगों को, जो भी मेरे पास है, जो भी मैंने सुनी है, जो भी लोग मेरे पास आए हैं अपनी कहानियाँ जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये कहानी है मेरी। मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत मैं अपनी ही कहानी से करूं। तो ये कहानी है साल 2007 के आसपास की। मैं 11वीं क्लास में था। मैं इस बालाघाट जो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा शहर है। वैनगंगा नदी है, जो सदाबहार नदी है, कभी सूखती नहीं। पहाड़ों से गिरा, बंजारी घाटियों से। यहाँ पर मैग्नीज, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की माइन है। कॉपर की माइंस है मलाचखंड में एशिया की सबसे बड़ी गहरी। मुक्की कान्हा नेशनल पार्क है। वन संपदा, खनिज संपदा, एजुकेशनल, और लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सांप्रदायिक और अच्छे अच्छे लोग यहाँ बसते हैं। महाराष्ट्र से केवल 40 किलोमीटर बाद गोंदिया महाराष्ट्र लग जाता है। जबलपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा सुंदर शहर है। तो साल 2007 में जब मैं 11वीं क्लास में था, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने हम वैनगंगा नदी के पास गए थे। अब सब लोग अपना सामान लेके आए थे। कोई गंजा लेके आया था, कोई नॉनवेज का आइटम लेके आया था, कोई दूसरा आइटम लेके आया था, चटाई वटाई सब लाए थे। हमने पत्थर उठाए। नदी के किनारे ही एक छोटा पुल पड़ता है और वहाँ से एक रोड जाती है जिसे डेंजर रोड कहा जाता है। तो हमने चूल्हा बनाया। चूल्हे में पहले में कुछ दोस्तों ने गंजे से पानी को धोया, उसमें चिकन चढ़ाया। अब बारी थी कि आग जलाने की। तो हमने पास की लकड़ियाँ इकट्ठा की। तो ऐसे ही काम मेरे पास भी आया कि लकड़ियाँ इकट्ठा करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चूल्हा जल सके। तो मैं थोड़ा सा ढूंढते 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 पास के ऐसे झाड़ियाँ रहती हैं, उस झाड़ियों के बीच में गया तो वहाँ एक काले रंग का पेड़ दिखा। तो मैं उस पेड़ के पास गया और एक अचानक से एक अजीब सी एनर्जी, अजीब सा, क्या कहे, गर्मी, ठंडी सी, अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आसपास खड़ा हो, पर वहाँ कुछ नहीं था। उस पेड़ के आसपास की सारी झाड़ियाँ सूखी हुई थी, लेकिन
ऐसा नहीं है कि सब जगह सूखा हुआ था, आसपास हरियाली भी थी, कुछ दूरी तक सूखे पेड़ थे। तो मैंने वहाँ से झाड़ी वाड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा की और उसके बाद वो चूल्हा हम गए, लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाए, चूल्हा जलाए, पिकनिक मनाए, शाम तक थक हार गए। सब लोग फिर अपने अपने घर पहुँचे। उस दिन रात को कुछ अजीब सी घटना घटी। मैं अपने कमरे में सो रहा था, रात के 11 या 12 बजे। ऐसा लगा जैसे कोई है। तो उस रात कुछ अजीब सा हुआ। मैं अपने मेरा एक पर्टिकुलर कमरा है, हर बॉयज़ का होता है उनका पर्टिकुलर रूम प्राइवेसी के लिए। रात के शायद 12 या 12:30 बजे थे। अजीब सी दुर्गंध आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कहीं कोई मांस सड़ रहा हो। मांस जैसे सड़ने की एकदम गंदी सी बास आने लगी। मैं नींद में ही था, पर यूँ समझ ले कि सोते सोते ही जैसे जाग गया हूँ, जिसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। मैंने बाद में इसमें रिसर्च किया, वो पता चला इसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आप एक तरह से नींद की अवस्था में जाग जाते हो, लेकिन अपना शरीर हाथ पैर नहीं हिला पाते। आपका दिमाग चल रहा है या हल्की सी इतनी सी पॉइंट भर आपकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही मेरी इतनी सी हल्की सी पॉइंट से आंखें खुली, मैंने देखा कि मेरे पैर के पास में एक लाल रंग का कोई अजीब सा आदमी की आकृति वाला कुछ चीज़ खड़ी है। जैसे तैसे नींद खुली, जोर से चिल्लाया और रूम दरवाज़ा खोल के भागते हुए मैं हॉल में गया। कब मैं या मेरे घर वाले कभी इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं, कोई भूत प्रेत शैतान पिशाच या जो भी हो। हम लोग बौद्ध धर्म वाले हैं, ज़्यादा भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। मेरी मम्मी वो डाकराम पंथ की थी, वो भगवान श्री कृष्ण को पूजा करती थी। उनकी दत्तात्रेय भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को पूजने वाले थे। लेकिन मेरे पापा बौद्ध समाज के हैं, नागवंशी है। तो एक घटना घटी, मैं बहुत डर गया। फिर फिर जैसे जैसे मैं शांत हुआ, पापा ने बोले सपना हुआ। मैं भी सोचा शायद सपना हुआ, सपना देख रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद फिर से वैसे ही बात आने लगी। अब मैं डर गया, क्योंकि ये बात फिर लगातार आने लगी, रोज़ रात को 11, 11:30, कभी 12 बजे। और वैसा ही होने लगा, बार 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 बार। तो मेरे पिताजी ने अपने ऑफिस, उनके ऑफिस में कोई मुसलमान हुआ जो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकार हुआ, उसको लेके आए। और जो भी झाड़ फूक है उन्होंने वो झाड़ फूक की और बताया कि हाँ, गलती से हम कहीं गलत जगह चले गया था और वहाँ से कोई ऐसी कोई एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी आ गई थी। अगर समय रहते उसे नहीं किया जाता हल, तो वो और बढ़ जाती। क्योंकि धीरे धीरे मेरे को चीज़ें महसूस होने लगी थी। उस चीज़ ने मुझे एक अजीब सी चीज़ दी कि मुझे चीज़ों, ऐसी पराशक्ति, ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो जाती है। मुझे चीज़ें दिखने लगी, मुझे ब्लैक शेडोज़ दिखने लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को दिखते थे, कि दिन में भी, दोपहर को भी। एक दिन सो रहा था, 3 बजे की बात है, दोपहर को अचानक से ऐसे ही स्लिप पैरालिसिस में मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरे जस्ट पैर के बाजू में पूरा पिच ब्लैक शेडो खड़ा है, इंसानी आकृति में। कोई चेहरा नहीं, लेकिन जैसे इंसान का जैसे शेप होता है ना, परछाई खड़ी है सीधे। और मैंने उसे लिटरली इस बार देखा, अपनी आंखों से देखा। और फिर तब से थोड़ा सा बिलीव बढ़ गया कि देखो यार, अगर ये शक्तियाँ हैं तो ऊपर में भी कोई एक परम शक्ति बैठी है जो सारा संसार चला रही है। थोड़ा सा पूजा पाठ ज़्यादा करने लगा, तो
पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस होने लगी। ऐसे ही एक बार, अब मैं भगवान शिव को ज़्यादा मानता हूँ तो शंकर जी की ज़्यादा पूजा करता हूँ। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि मुझे याद है, मतलब उसके 5 या 6 साल बाद की बात है कि थोड़ा मंदिर वंदिर ज़्यादा जाने लगा था मैं। तो ऐसे ही एक घटना घटी थी कि रात को अचानक से मेरे कमरे से बहुत सारी खुशबू आने लगी, जैसे किसी ने हज़ारों गुलाब मेरे कमरे में रख दिया हो। इतनी महक आ रही थी, इतनी महक आ रही थी, अब पता नहीं उसका सोर्स कहाँ से। फिर अचानक से मुझे सपना आया। अब मुझे उसे विज़न कहूँ या सपना कहूँ, मैंने देखा कि स्वयं शिव जी खड़े हैं यहाँ पर, सफ़ेद रंग के, बड़े से, कम से कम 10 या 11 फुट के, त्रिशूल लेके। और सपना खुला, मैं बाहर गया, पापा को कमरे में लेके आया। पापा भी हैरान कि इतनी सुगंध आ कहाँ से रही है। ना कोई स्प्रे छिड़का, ना कुछ, नॉर्मल लड़कों का जैसा कमरा रहता। और तब से थोड़ा सा बिलीव ज़्यादा जाग गया। हालांकि उस चीज़ के बाद से कभी कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई, ना कोई दिखी। और इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई ना कोई शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ है। अब हाल ही में मैं छिंदवाड़ा में था। छिंदवाड़ा में एक जगह में जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, मैं वहाँ गया हुआ था। और मैं आपको जैसे बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट जल्दी हो जाती है। तो हम जहाँ जहाँ एक छोटे से घर में किराए से रहते थे, उसके घर, जस्ट घर के सामने में खंडर था, पुराने जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं। रात के उनका जो पिछवाड़ा था, बैक का जो हिस्सा था, वो हम वहाँ छत से दिखाई दे रहा था, बालकनी से। रात के लगभग लगभग 8 या 9 बजे की बात है। मुझे अचानक से कब कभी छोटी रोंगटे खड़े हुए कि जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी, कोई एनर्जी पास में हो। और अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक फीमेल गोस्ट। अब चूँकि वो थोड़े से अंधेरे और हल्की सी लाइट वहाँ पड़ रही थी, तो वहीं खड़ी थी वो। और लिटरली मैंने उसे देखा, जीते जागते जागृत अवस्था में देखा। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं थोड़ी बहुत उसकी फ़ोटो खींची, वीडियोस बनाए, 2 सेकंड 3 सेकंड के। दरवाज़ा बंद किया, अपने रूम में आ गया। मैं वो फ़ोटोज़ वीडियोस इस वीडियो के साथ दिखाऊंगा, जो रियल एक फ़ीमेल गोस्ट की है, जिसे मैंने अपनी आंखों से अपने मोबाइल से कैप्चर किया था। और सौभाग्य से वो कैप्चर हो गई थी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें मोबाइल में कैप्चर नहीं होती। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैंने कुछ लोगों को बताया, लोगों ने मजाक उड़ाया। मकान मालिक ने बोला घर खाली कर दो, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों में भ्रांतियाँ फैला रहे हो। तो फ़ोटो वीडियो मैं इस वीडियो के साथ डाल दूँगा, ज़रूर देखिएगा। हालांकि ईश्वर पे मेरा आस्था काफ़ी बढ़ गई है, और मैं जानता हूँ कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ईश्वर पर यकीन रखिए, दिल से भगवान को याद कीजिए, हमेशा याद कीजिए, क्योंकि ईश्वर है। एक एक परम शक्ति ऊपर बैठी है जो सारा काम कर रही है। और भगवान पे यकीन कीजिए, अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा, और आएगा ज़रूर। भगवान को याद करते रहिए। इतना भी याद मत कीजिएगा कि भगवान बोले आजा मेरे पास। तो खाओ पियो खुश रहो। ये वीडियो में जो फ़ोटो और वीडियो मैंने गोस्ट की खींची थी, ली थी, जो मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह से लोगों की कुछ अद्भुत कहानियाँ, कुछ अद्भुत किस्से और रियल गोस्ट स्टोरी के साथ आपके साथ फिर से आएंगे। जल्दी मेरा केडी की यात्रा का भी एक चैनल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं भारत देश के विभिन्न, शुरुआत से मध्य प्रदेश, हमारे जहाँ हम रहते हैं, एमपी के कुछ
अद्भुत जगहों की यात्रा कराएंगे और साथ में कुछ आपको आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपके रोज़मर्रा और आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनसे संबंधित ही कुछ अनोखे उपाय बताएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की वो जो बेल बना है ना, घंटे को बजाइए, उसका पूर्ण उपयोग कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, असली और अद्भुत कहानियों के साथ।